अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो, दलील दो, ऐसे हवाई बातें नहीं चलेंगी। हाँ ये मसला है, ये नुक्ता है, ऐसे नहीं तुम कुछ भी बोल के सोशल मीडिया पे चले जाओगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कुरान हदीस पे ज़रा सी भी तावील की तो सोच समझ के करना। बरेलवियों का दूल्हा भाई अफ़ू खान अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुनिया में मौजूद है, ठीक है। तो सामाइन जो ये वीडियो है इसको खूब शेयर करें, अपने अपना जो भी चैनल है उस पर अपलोड करें, और हाफिज़ एहसान इकबाल कादरी पादरी से इस चीज़ की मेरे भाई दलील मांगे। एक आयत पूछ लें, एक हदीस पूछ लें जिसमें ये वाज़े तौर पे हो कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा हो कि मैंने अपने नबी को इल्म गैब अता कर दिया, इंशाअल्लाह हम मानने को तैयार हैं। और एक अल्लाह के नबी की हदीस पेश कर दे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ए सहाबा मुझे मेरे रब ने इल्म गैब अता कर दिया, एक कोई ऐसी हदीस पेश कर दे, ठीक है। अब अहले सुन्नत अहले हदीसों का अकीदा क्या है इल्म गैब के ऊपर, तो आइए उसको भी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। देखिए हमारा मानना ये है कि जो इल्म गैब है वो एक पावर है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला के पास है। और अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरह जिन की आयत नंबर 26 और 27 में, अल्लाह सुब्हानो ताला वो गैब का जानने वाला है और किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता मगर अपने पसंदीदा रसूलों पर। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अल्लाह के नबी को जो बातें उम्मत को जानना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने गैब पर जाहिर कर दी, गैब की इत्तला दे दी, इत्तला, ठीक है। और ये जो इत्तला है ना गैब की, ये खुद अभी ये इसी वीडियो में ये हाफिज़ एहसान इकबाल कादरी पादरी खुद अपनी मेरे भाई ज़ुबान से बोलेगा कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने अल्लाह के नबी को जो जो बातें थी छुपी हुई थी, अनसीन थी, ठीक है, गैब था, उसकी इत्तला दे दी, इत्तला दे दी, खबर दे दी। आइए सुनते हैं इनकी ज़बानी। मुस्लिम शरीफ में मिल जाएगी। तो अब क्या पता चला कि इन हदीसों का इनकार होगा अगर इसका माना ऐसे ले लेंगे कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। इसको आप यूं समझ लीजिए, बिलफर्ज मान लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे कल की खबर नहीं, तो उस वक्त अगर ये बताया भी, अब इस आयत करीमा व अल्लमक मा लम तकुन तालम, ए हबीब जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, ये वाकया इससे पहले का है या बाद का है? अगर पहले का है तो इस आयत के बाद अब जानते हैं, तो अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि पुरानी बात को लेके इल्म गैब की नफी। चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं। हाफिज़ एहसान इकबाल कादरी पादरी साहब ये कह रहे हैं कि जो ये बुखारी शरीफ की हदीस है 4001, ये जो आयत है कि ए नबी आप जो नहीं जानते थे हमने आपको सिखा दिया, उससे पहले की हदीस है। चलिए ये तो अब साबित इनको करना है कि जो ये वाक़या है, ये हदीस है, ये उस आयत के नाजिल होने से पहले की हदीस है। लेकिन जो मैंने उम्मत की माँ अल्लाह के नबी की बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी जो बात बयान की है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से वफ़ात पाने के सालों बाद एक जो ताबईन एक ताबई होते हैं उनको वो बताती हैं, उनका नाम होता है मसरूक। तो ये जो ताबई होते हैं मसरूक, ये पूछते हैं कि ए अम्मी जान, क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा? तो अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसी हदीस में वो कहती हैं कि जो ये 3 बातें नहीं जानता है वो झूठा है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, बुखारी शरीफ हदीस का नंबर 4855, जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा वो झूठा है। जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा उसके बारे में जानते थे वो झूठा है। और जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी दीन में कोई बात छुपा के चले गए तो वो झूठा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मेरे भाई हदीस है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के सालों बाद की हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताओ, अब फिर मुँह काला हो गया तुम्हारा? ऐसे मुँह काला होगा। और आगे बोलो। और बाद का है तो आप साबित करें, और ये भी साबित करें कि अल्लाह ने सब कुछ तो सिखा दिया है लेकिन ये बातें नहीं सिखाई, जबकि ऐसा नहीं है। जो कुछ नहीं जानते हमने सिखा दिया, और हमारे आका ने क़यामत तक के होने वाले
जी, तो भाई ये फिर से कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को जो कुछ नहीं जानते थे सब सिखा दिया। तो अल्लाह के नबी ना तो इंग्लिश भाई वो जानते थे, ना भाई वो चाइनीज़ जानते थे, ना बंगला जानते थे, ना मराठी जानते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ ये जो हाफिज़ एहसान इकबाल कादरी पादरी है इसको साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी ये सारी भाषाएं जानते थे। क्यों? क्योंकि माना इसने लिया है कुरान का अपनी अकल से। को बता दिया, जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक के बातें हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को रोका क्यों? तो हमारा सवाल उनसे ये है कि क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं फरमाया कि मुझे गैब का इल्म नहीं दिया गया इसलिए इन अशआर को मत पढ़ो? हदीस में ये जुमले तो नजर नहीं आते, बल्कि ये फरमाया ना कि इसको मत कहो, इससे पहले जो पढ़ती थी वो पढ़ा करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसका इनकार नहीं फरमाया कि मुझे गैब नहीं दिया गया, तो हम और आप कौन होते हैं ये कहना कि इस हदीस से ये साबित होता है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं दिया गया, कल की बातें नहीं जानते, जबकि कसीर। हाँ, तो ये कह रहा है कि जब अल्लाह के नबी ने इस हदीस में नहीं कहा, बुखारी शरीफ की 4001 में खुद से अपने गैब का इनकार अल्लाह के नबी ने नहीं किया, तो हम और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि अल्लाह के नबी कल की बात नहीं जानते थे। अरे हम और आप तो वाकई कोई नहीं होते। उम्मत की माँ की तो कुछ मेरे भाई इज्जत करो। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान कर रही हैं, बुखारी शरीफ हदीस का नंबर 4855 4855, माए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं, वो हमारी माँ है, वो फरमा रही है कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के रसूल कल क्या होगा जानते हैं, वो झूठा है। और हाफिज एहसान इकबाल कादरी पादरी तू झूठा है। बिल्कुल तूने जो ये कहा ना कि हम और आप कौन होते हैं, हम और आप कोई नहीं होते नबी के गैब का इनकार करने वाला। उम्मत की माँ ने इनकार किया है। अब बताओ अब कहाँ जाओगे? हदीस से साबित है। फिर हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही ये अशआर पढ़े, व अन्नका मअमून अला कुल्ली गाइब, कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम गैब पर इत्तला दे दी है। ये सरकार अलैहि माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए अभी इन्होंने खुद ही हदीस पढ़ दी कि एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से फरमाया कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को तमाम जो भी मेरे भाई छुपी हुई बातें हैं गैब हैं उसकी इत्तला दे दी है, इत्तला दे दी है, खबर दे दी है, ना कि इल्म गैब की पावर अता कर दी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बरेलवियों का मुंह काला कर दिया हाफिज एहसान इकबाल कादरी पादरी ने। यही अकीदा तो अहले सुन्नत अहले हदीस का है कि इल्म गैब की जो पावर है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को है। अल्लाह सुब्हानो ताला अपने पसंदीदा नबियों में से जिसको चाहता है जो गैब होती हैं उसकी जो इत्तला होती है, खबर होती है, वो बता देता है ताकि वो उम्मत को बता दे। आइए एक बार फिर से सुन लें। इन्होंने खुद कहा है कि अल्लाह ताला ने गैब की इत्तला दे दी, इत्तला। आइए सुनते हैं। इससे साबित है। फिर हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही ये अशआर पढ़े, व अन्नका मअमून अला कुल्ली गाइब, कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम गैब पर इत्तला दे दी है। ये सरकार अलैहिस्सलाम इत्तला दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही तो हम भी मानते हैं, लेकिन तुम लोग तो ज़ुबान से पब्लिक के सामने कहते हो इत्तला दे दी और किताबों में चोरी छुपे उतार देते हो कि नबी को तो मुकम्मल इल्म गैब था, अल्लाह ने अता कर दिया था। कितना बड़ा दोगलापन हो रहा है यार, हद है। इत्तला का कौन इनकार कर रहा है? इत्तला तो दी है अल्लाह ताला ने अपने नबी को, जो गैब की इत्तला है वो दी है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, जन्नत ऐसी है, जहन्नम वैसी है, जन्नत में ये इनाम है, जहन्नम में ये अजाब है। ये सब इत्तला है गैब की, अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं, लेकिन इल्म गैब नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों ने खुद मान लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानो ताला ने गैब की इत्तला दी। अताई इल्म गैब का जो अकीदा था वो रद्द, इल्म गैब का अकीदा रद्द, बरेलवियों का मुँह काला। अम्मी आयशा ने इन तमाम बिदती बरेलवियों को झूठा कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत
अहले हदीस की जीत हुई, बातिल का मुँह काला हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवोकेट फैज सैयद साहब बिल्कुल सही हैं और ये हाफिज़ एहसान इकबाल कादरी पादरी ये एक नंबर का झूठा है, कयासी है और शैतान का पैरोकार है।